अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे जी। स्टूडेंट्स 8 क्लास का बोर्ड का पेपर जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें बेटा आपके 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे और ये एमसीक्यूज़ का पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बेटा आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे ना बोर्ड के, ये ज़्यादातर आपकी इंग्लिश की बुक के जो एक्सरसाइज में जो आपके एक्सरसाइज दी हुई है उनमें से एमसीक्यूज़ ज़्यादातर बनाए गए हैं और कुछ आपके ग्रामर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। बेटा मैंने इस वीडियो में क्या किया है कि जो आपके पास्ट पेपर के यानी जो पहले फाइनल टर्म के 8 क्लास के पेपर होते थे उनमें के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है वो इकट्ठे कर लिए इसमें। अब हम इस वीडियो के अंदर बेटा क्या करने जा रहे हैं, वो तमाम एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन एमसीक्यूज़ का ना मतलब मसला ये नहीं है कि हमने इनको रटना है। असल में हम इनमें क्या करने जा रहे हैं, हम इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब एक तो ये है कि ये पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं, दूसरा ये कि हमें कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ग्रामर हमारी क्लियर होगी। तो जो बच्चा ये एमसीक्यूज़ कर लेगा उसको एक तो ये है कि क्योंकि ये पास पेपर के हैं तो ज़्यादातर इन्हीं में से आएँगे। दूसरा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अगर इन्हीं से मिलता-जुलता जो भी आ जाए आपको वो आ जाएगा, ठीक है? तो बेटा वीडियो को पूरा देखिएगा, बड़ी मेहनत से बनाए हैं ये एमसीक्यूज़ और इंशाल्लाह आपको ये एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगे आपके। और वीडियो को बेटा ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल पे जो बच्चा नया आया है इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि बेटा हम एक तो 8 क्लास की इतने प्रॉपर तरीके में लास्ट ऑफ स्टडी चैनल जो है इतनी प्रॉपर तरीके से बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक हम तैयारी करवा रहे हैं और आप देख रहे हैं 8 क्लास की तैयारी हो रही है। दूसरा, फिर जब आप 9 क्लास में चले जाएंगे और इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से चले जाएंगे तो 9 क्लास में हम बोर्ड की शुरू से तैयारी करेंगे, ठीक है? तो इस चैनल को बेटा आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपका फ़ायदा हो। तो चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम चीज़ों को शुरू करते हैं, ठीक है जी? हम पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यूज बेटा हमारे पास है, डिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा ये जो डिसेबल, डिसरिस्पेक्ट, तो ये जो डिस है ये प्रीफिक्स कहलाता है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो वर्ड से पहले आए, ठीक है, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। डिस रिस्पेक्ट, डिसेबल, तो ये जो लफ्ज़ से पहले आए इसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। तो डिस किसकी एग्जाम्पल है? प्रीफिक्स की एग्जाम्पल है। इसके बाद है बेटा, कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, यानी कंपाउंड वर्ड वो वर्ड होता है जो दो लफ्ज़ों से मिल के बना होता है। जैसे एक सनफ्लावर, ठीक है, तो ये अब दो लफ्ज़ों से मिलके बना है। इसी तरह बहुत से लफ्ज़ हैं जो दो लफ्ज़ों से मिलके बनाए, वो हमारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड वर्ड। उसके बाद है ओपन द डोर, दिस सेंटेंस इज। अच्छा बेटा, ये ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है कि जिसमें कोई हुक्म हो, कोई दरख्वास्त हो या कोई कमांड दी जा रही हो, इंस्ट्रक्शन दी जा रही हो। मसलन हुक्म दिया जा रहा है, ओपन द, हुक्म दिया जा रहा है आपको, गो बैक, वापस जाओ, ये हुक्म है, तो ये क्या है? इम्पेरेटिव है। बराए मेहरबानी बैठ जाइए, प्लीज़ सिट सिट डाउन, अब ये दरख्वास्त है, ठीक है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे जुमले जिनमें कोई रिक्वेस्ट हो, इंस्ट्रक्शन हो, ऑर्डर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। द सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड पपीज। अच्छा, पपीज इसकी ना दो हैं। सिलेबल आगे आएगा भी सही। सिलेबिक डिवीजन का मतलब क्या है कि जिसमें ना दो जिसमें वावल साउंड आए, यानी किसी भी वर्ड की जब हमने डिवीजन बनानी है, तो मसलन अब देखिए, पप, ये वाला पप, इसमें यू की आ गई और पीज आई की आ गई, तो ये पपीज, दो सिलेबिक डिवीजन आ गई इसमें, ठीक है। द करेक्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वी आर, कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, हम ना मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो वी आर को हम ये भी लिखते हैं वी आर, आपने अक्सर देखा होगा, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके बाद है, ब्लड इज थिकर देन वाटर। ये एक मुहावरा है, एक प्रोवर्ब है। हम कहते नहीं, अपना अपना गैर गैर, तो उसके लिए ये जो बोला जाता है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, जो खून है वो पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, मतलब अपना अपना गैर गैर। तो ये एक मुहावरा है इंग्लिश का। इसके बाद है जी, द वर्ड डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग बट सेम साउंड। बेटा ऐसा लफ्ज़ जिसके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन आवाज़ एक जैसी हो, साउंड एक जैसा हो, फ़ोन एक जैसी हो, तो होमोफोन, इससे याद रखोगे, ठीक है।
फ़ोन पे हम बात करते हैं ना, मतलब होमोग्राफ भी आएगा आगे, होमोग्राफ अलग चीज़ है। स्पेलिंग और मीनिंग मुख्तलिफ है लेकिन आवाज़ एक जैसी है, ऐसे दो लफ्ज़ होमोफोन कहलाएंगे। इसके बाद द एंटीनम ऑफ द वर्ड ब्राइट, एंटीनम कहते हैं ना अपोजिट वर्ड को, तो ब्राइट का मतलब है चमकदार और डार्क इसका एंटीनम हो जाएगा। एन एडजेक्टिव इज यूज टू डिस्क्राइब, एडजेक्टिव बेटा नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही डिस्क्राइब करता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये भी एक प्रोवर्ब है, एक मुहावरा है कि एक नो नकद ना तेरा उधार, उसका यानी ये इंग्लिश का मुहावरा है। बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, के एक वो परिंदा जो आपके हाथ में है उन दो से बेहतर है जो शाख पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एन एंड ए इज एन आर्टिकल, ये आर्टिकल है बेटा, ए और एन को हम आर्टिकल बोलते हैं ग्रामर में, ये दोनों क्या हैं आर्टिकल। इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ डैश सिग्नल, हमें पता है हम रेड सिग्नल पे ही खड़े होते हैं, सुर्ख सिग्नल पे खड़े होते हैं। इसके बाद है बेटा डैश इज वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वावल साउंड, ये जो सेलेबल मैंने अभी बताया, सेलेबल किसको बोलेंगे, यानी अब हो मो फो न्स, अब इसमें 4 सेलेबल है, यानी सेलेबल वो पार्ट होगा लफ्ज़ का जिसमें एक वावल साउंड आ रही होगी, ठीक है। तो अ वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड दैट हैज़ ओनली वन वावल साउंड। इसके बाद बेटा द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ट्रीट, उसने तुम्हें कैसे ट्रीट किया, कैसे डील किया, तो ये इसका सिनोनिम यानी मीनिंग है। द वर्ड विद सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, अब देखिए ये आ गया, स्पेलिंग भी सेम होंगी और प्रोनाउंस भी उसको सेम किया जाएगा लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा, उसको हम होमोग्राफ बोलेंगे। जैसे अब आगे आएंगे भी सही, अब बैट बैट, अब इसकी स्पेलिंग भी सेम है बी ए टी, और बी ए टी इनका प्रोनाउंस भी सेम है, लेकिन एक बैट होता है वो बल्ला जिसे हम क्रिकेट खेलते हैं, एक बैट हमारा होता है एक वो चमगादड़ को भी बोलते हैं, तो ये क्या होंगे होमोग्राफ्स। इसके बाद द नंबर ऑफ सेलेबल इन द वर्ड इग्नोरेंस, अब ये कैसे ढूंढेंगे बेटा, आपने ना, मैं दोबारा फिर कहता हूँ कि इस तरह का ये याद रखना, सेलेबल वाला आपका एक आना ही आना है आपके पेपर में, गारंटी है ये एमसीक्यूज आएगा जिसमें सेलेबल डिवीजन पूछी होगी। तो आपने कैसे उसको करना है, मतलब यानी मुझे कैसे पता मुझे इसको कितने में डिवाइड करना है, देखें आप उसको इस तरह डिवाइड करो कि उसमें एक वॉवल साउंड आए, वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 4 आपके ये 5 सॉरी वॉवल है। अब इग एक आ गई, नो दूसरी आ गई, वॉवल की साइन इग आई की आ गई, नो ओ की आ गई, 2 हो गई, और रेंस अब तीसरी आ गई, तो इग नो रेंस 3 हो गई, तो ये 3 इसकी सिलेबिक डिवीजन बनेगी। इसके बाद डैश इज अ शॉर्ट वेल नोन सेंटेंस दैट स्टेट अ जनरल ट्रूथ अबाउट लाइफ, अच्छा ऐसा जुमला जो एक जनरल ट्रूथ बताता हो उसको प्रोवर्ब यानी कहावतें बोलते हैं। डैश टेल अस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, ये डिक्शनरी के अंदर होता है, ठीक है। अब ओवर स्पीडिंग इज कॉज ऑफ, तो रोड ओवर स्पीडिंग करोगे तो क्या होगा, रोड एक्सीडेंट होंगे भाई। इस द सिनोनिम ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब या मायने या सिनोनिम क्या होता है, ऑनर करना, इज्जत करना। अच्छा आलम असलम इज स्टडिंग बिकॉज ही हैज द टेस्ट, द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा बेटा कंपाउंड सेंटेंस कौन सा होगा जिसमें 2 जुमले होंगे, देखें असलम इज स्टडिंग, ही हैज द टेस्ट, ठीक है, तो 2 है ना, तो ऐसे ऐसा जुमला जो 2 जुमलों से मिलकर बना होता है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। ही सेड एम आई इल, करेक्ट चेंज ऑफ स्पीच, जी इसको अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए एग्जाम्पल, ही सेड एम आई इल, उसने पूछा क्या मैं बीमार हूँ, तो इसका जो बनेगा ही आस्क्ड हिम, ठीक है, ही आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, ही आस्क्ड हिम इफ ही वाज इल, ये इसका सही होगा। इसके बाद है ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, अब ये भी देखें ही इज पुअर एक जुमला, ही इज ऑनेस्ट 2 जुमले से मिलके एक जुमला बन रहा है, तो ये क्या है कंपाउंड सेंटेंस है। इसके बाद है समर आई गिव यू ऑल डैश विल सनशाइन,
क्राउंड विल सनशाइन, क्राउन बोलते हैं बेटा ये ना एक पोइट्री में बोलते हैं अबंडेंस ऑफ लाइट, यानी बहुत ज़्यादा रोशनी को, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वर्क टुगेदर विद, हेल्पिंग वर्ब कब कहाँ पे काम आता है बेटा, मेन वर्ब के, जैसे अली इज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, ही इज वॉकिंग, तो इज जो है ये किसके साथ आ रहा है, वर्ब के साथ आ रहा है, तो मेन वर्ब के साथ आ रहा है। अ फ्रेज दैट एक्ट लाइक अ नाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड, अच्छा बेटा देखिए जो नाउन, ऐसा फ्रेज जो नाउन की तरह काम करे नाउन फ्रेज कहलाएगा, सिंपल। इसके बाद है इन द सेंटेंस आई फेयर आई शैल फेल, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आई शैल फेल ये किसकी एग्जांपल है, नाउन क्लॉज की, कि नाउन सॉरी, अच्छा नाउन फ्रेज नाउन क्लॉज की है एग्जांपल। देखिए नाउन क्लॉज क्या है, आई फेयर मुझे डर है, आई शैल फेल, अब ये एक नाउन के तौर पे काम कर रहा है, यानी मैं फेल हो जाऊंगा, ये हालांकि है एक जुमला, एक वर्ब है इसके अंदर, लेकिन ये नाउन के तौर पे काम हो रहा है। नाउन बोलते हैं ना, यानी ऑब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, तो जो ऐसा जुमला जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा होगा उसको क्लॉज बोलते हैं, तो ये नाउन क्लॉज है। इसके बाद है ही विल स्पीक द ट्रूथ, द सेंटेंस इज, ये विल शैल वाले फ्यूचर इंडेफिनेट होते हैं, ठीक है बेटा, फ्यूचर इंडेफिनेट। कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्क इन द पेयर ऑफ, अच्छा बेटा जो कोरिलेटिव है ना, इज एम आर, तो वो वर्ड सेंटेंस फ्रेज उनके दरमियान काम करते हैं। रीडिंग इज अ फन, इन द सेंटेंस द वर्ड रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीरंड, अच्छा बेटा जीरंड क्या होता है, जीरंड जो है ना एक ऐसा लफ्ज होता है जो वर्ब होता है, वर्ब क्या है, काम कर, कोई काम, अगर हम किसी भी काम के साथ आई एन जी लगा दें और उसको शुरू में लगा दें, यानी इज एम आर के साथ भी आई एन जी होता है, लेकिन अगर किसी भी आप काम के साथ आई एन जी लगा दें और उसको शुरू में ले आएँ तो वो आपका जीरेंड बन जाएगा। देखिए रीडिंग इज़ अ फन, अब रीडिंग एक वर्ब है लेकिन यहाँ ये शुरू में आ रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, तो ये क्या बन गया, जीरेंड। इसी तरह मैं देखूँ प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, प्लेइंग क्रिकेट इज़ माई हॉबी, अब ये शुरू में आ गया आई एन जी के साथ, तो ये प्लेइंग क्या होगा, जीरेंड होगा, ठीक है। इसके बाद इन द सेंटेंस द फ्रेज अ ब्यूटीफुल विला इज अ नाउन फ्रेज, ब्यूटीफिला, अच्छा ये पढ़ा हो, सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया, नाउन फ्रेज है, ठीक है। अब ब्यूटीफुल विला क्या है, नाउन फ्रेज है। द रेस्टेड इन द होटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अच्छा ये सिंपल सेंटेंस है, एक मतलब इसमें कोई दो जुमले नहीं है, बस ही रेस्टेड इन द होटल, तो ये सिंपल सेंटेंस। इसके बाद डैश ऑफ पाकिस्तान इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थ फील्ड डैम, ये तरबेला डैम है जी हमारा, ठीक है, जो लार्जेस्ट डैम है। इसके बाद ही कैन बिकम गुड सिटीजन इफ रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द स्टेट, अगर वो कानून की पासदारी करता है, पे आवर ड्यूटी, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, डेवलप गुड रिलेशन विद अवर नेबर, तो ये सारे ही उसमें होंगे, तो वो गुड सिटीजन होगा। इसके बाद है जी द वर्ड हैविंग थ्री सिलेबल, अब थ्री सिलेबल किस में है, अब देखिए एको रेट दो है इसमें, टर मिस दो हैं, विटनेस दो हैं, फैंटास्टिक ये तीन वाला है, ठीक है, थ्री सिलेबल्स है इसमें। विल एंड शुड आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब, बेटा मॉडल वर्ब होता है जिनमें विल और शुड हो, ये मॉडल वर्ब कहलाते हैं। इसके बाद एंटोनिम द वर्ड अर्बन, अर्बन कहते हैं शहरी और रूरल कहते हैं देहाती, तो अर्बन का एंटीनम क्या होगा, रूरल। वाइजली, वाइजली का मतलब होता है वाइज, अक्लमंदाना, सेंसिबल, वाइजली का क्या मतलब, अक्लमंदाना। इसके बाद है आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, आई मेट अ गर्ल हु वॉज वेरी ऑनेस्ट, अब तो जी बेटा यहाँ जो हु है ना, ये इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है, तो हु क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव्स होगा। इसके बाद सेलेक्ट द अनकाउंटेबल नाउन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब ये एक जुमला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल सीख लें, काउंटेबल क्या होते हैं बेटा, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, मसलन चेयर, ये एक नाउन है लेकिन हम गिन सकते हैं कितनी चेयर है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन ऑनेस्टी, अब ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो जिसको हम गिन नहीं सकते वो क्या होता है, वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वो कहता है कि इस सेंटेंस में अनकाउंटेबल सेलेक्ट करें, तो वो ऑनेस्टी है।
साइलेंट लेटर आर रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड इन द वर्ड, ठीक है। ये सारे ही हैं उसने कि इसके ना रीड भी नहीं किए जाते, बोले भी नहीं जाते। इसके बाद है होमोग्राफ्स आर द वर्ड। बेटा होमोग्राफ होंगे, उनके मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, लेकिन उनका सॉरी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होगी, लेकिन उनका मीनिंग जो है वो डिफरेंट होगा। मैंने बैट की एग्जांपल दी थी। द चीफ स्पॉट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड बैकबोन, उसको हम बैकबोन बोलते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी फिक्स। फिक्स होता है जो बाद में आता है, ठीक है। प्रीफिक्स जो पहले आता है, सफिक्स जो बाद में आता है, जैसे ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, तो ये बाद में आने वाला क्या होगा, सफिक्स होगा। इसके बाद है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये भी बेटा मुहावरा है, अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन, के एक अगर थोड़ी सी जगह फटी हो उसको अगर हम स्टिच कर दें, उसको टांका लगा दें, तो वो 9 टांकों से बच जाएंगे। तो अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन। इसके बाद डैश इज लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। बेटा ये डिनोटेटिव, ये लिटरल मीनिंग होते हैं किसी भी लफ्ज़ के। लिटरल यानी अदबी मायने को हम डिनोटेटिव बोलते हैं। द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड लार्ज। कंपेरेटिव होती है जो दो चीज़ों को कंपेयर करे, यानी आई एम लार्जर देन यू, आई एम बिगर देन यू, आई एम ओल्डर देन यू। ई आर वाले जो होते हैं यानी सेकेंड डिग्री, उनको हम कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं। द क्वालिटी ऑफ बीइंग राइटियस और पीएस। राइटियस और पीएस का मतलब मजहबी, तो पिटी, रहम दिल, ठीक है। इसके बाद ही रैन इनटू द रूम इन द सेंटेंस। द एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज बेटा इसमें है रैन इनटू। कहाँ है रैन इनटू, ये रैन इनटू इसमें एडवर्ब फ्रेज है। इसके बाद एन एंटोनिम इज अ वर्ड जो अपोजिट मीनिंग हो। एंटोनिम किसको बोलते हैं, जिसका मीनिंग क्या हो, अपोजिट हो। एन और ये एन और ए क्या है, आर्टिकल है, हम इसकी पहले बात कर चुके हैं। रिस्क, रिस्क बोलते हैं ना कोई खतरा, और सेफ्टी हिफाजत, तो ये इसका एंटोनिम है। प्लीज़ गिव मी योर कैमरा। अब ये देखिए प्लीज़ आप बताएं कौन सा सेंटेंस है, इसमें दरख्वास्त की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें दरख्वास्त हो। प्लीज़ गिव मी योर कैमरा। ही इज़ ब्रेव लाइक अ लाइन। अच्छा देखिए बेटा दो चीज़ें हैं इंग्लिश में, एक है ही इज़ अ ब्रेव लाइक अ लाइन, तो जिसमें लाइक का लफ्ज़ आ जाए यानी की तरह, तो वो सिमिली होता है। और जिसमें हम डायरेक्ट कहते हैं ही इज़ अ लाइन, अब इसमें हम एक को दे रहे हैं कि वो शेर है, तो इसको बोलते हैं मेटाफर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ वो शेर की तरह बहादुर है, तो ये मैंने क्या यूज़ किया, सिमिली, हालांकि मतलब दोनों के सेम है। रसूल सल्लम वेंट टू द डैश टू प्रीच इस्लाम। कहाँ गए थे, ताइफ में गए थे इस्लाम को प्रीच करने के लिए, दावत देने के लिए। आई एम वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेंस। अब आई एम, इज एम आर बेटा जिसमें भी होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इज एम आर जिसमें भी होगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद है जी द वर्ड ग्लास इज द प्लूरल। ग्लास, ये ग्लास की प्लूरल है, इसमें क्या क्वेश्चन है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल और विल, बेटा आई शैल और विल जहां भी होगा ये फ्यूचर इंडेफिनेट होगा, ठीक है, शैल फ्यूचर इंडेफिनेट। द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द वर्ड पेशेंस। पेशेंस, तो 3 इसमें यूज हो रहे हैं बेटा, पेशेंस, ठीक है। द सफिक्स यूज इन द वर्ड टेरिबल, BLE, ये जो आखिरी होता है इसको सिलेबल बोलते हैं। इसके बाद एंड्योर। एंड्योर का मतलब होता है सफ़र करना, मतलब बर्दाश्त करना। एंड्योर का मतलब बर्दाश्त करना होता है। एडहेंस, एडहेंस का मतलब होता है कोई कमिटमेंट करना, वादा करना, कमिटमेंट करना। द स्किल लर्न फ्रॉम स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू एंटायर डेवलपमेंट ऑफ द यंग पीपल, ये इसका सही आंसर। चूज द ऑप्शन दैट हैज डिफरेंट मीनिंग इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। बेटा ये आयरन और आयरन ऐसे लफ्ज हैं जो दो अगर उनकी एस कर दें तो इसका मतलब कुछ और है और इसका कुछ और है, ठीक है। मतलब आयरन का मतलब मेटल है और आयरन्स लोहे के औजार हैं या इस तरह की चीज़ें। एंटेनम ऑफ टेरिबल, अब BLE जो इसका सॉरी एंटेनम है ना, एंटीमन के एंटेनम बोलते हैं अपोजिट को, तो इस टेरिबल का क्या होगा, हॉरिबल। अच्छा ठीक है, ये एंटीनम नहीं, मैं बताता हूँ इसमें ना इसके मिस प्रिंट है ये। अ, अब यहाँ टेरिबल का कोई भी एंटीनम नहीं पड़ा। टेरिबल कहते हैं, टेरिबल बोलते हैं किसको, ये बोलते हैं टेरिबल, खौफनाक को। तो डिसेंट इसका हो सकता है, लेकिन ये होगा सिनोनिम। तो
टेरिबल का सिनोनिम, इसका मीनिंग होता है हॉरिबल, खौफनाक। ये एंटोनिम नहीं, सिनोनिम है इसका, ठीक है। अ सेलेबल इज अ वर्ड और पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज ओनली साउंड ऑफ वॉवल, वन वॉवल जिसमें होगा वो सेलेबल कहलाएगा। अ प्रीफिक्स इज अ सेट ऑफ लेटर दैट इज एडेड टू बिगिनिंग, शुरू में जो आता है, जैसे डिसेबल, तो ये हमारे प्रीफिक्स होंगे। इसके बाद मल्टी सेलेबल वर्ड आर द वर्ड दैट हैव मोर देन वन सेलेबल, सिंपल सी बात है, थ्री नहीं सॉरी, मोर देन वन, एक से ज्यादा जिसमें भी होंगे वो मल्टी सेलेबल होंगे। इसके बाद है इन द सेंटेंस वी गो देयर एवरी डे। अच्छा बेटा देखिए, मुझे ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, मुझे कैसे पता चला कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है? डे, एवरी डे, अब ये एक टाइम है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एवरी डे। कंपैरेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, दो ही इज ही इज ही इज लार्जर, या दिस रिवर इज लार्जर देन नील, ठीक है, ये इस तरह का, तो ये ई आर वाले दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं। इट इज अ बुक ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, द अंडरलाइन वर्ड आर कॉल्ड। अच्छा ये जो यानी अंडरलाइन, इसमें क्या होगा, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये वाला अंडरलाइन होगा, यानी अंडरलाइन हुआ। ये बेटा क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। फ्रेज किसको बोलते हैं? कोई भी ऐसा जुमला, अब देखिए इट इज अ बुक, ये एक जुमला, एक इट इज अ बुक, अब ये एक सेंटेंस है, इसको बात में ऐड करने के लिए जो बात होती है ना, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये फ्रेज है। इसके बाद है सिनोनिम ऑफ द वर्ड मैटर, मैटर का अफेयर, मतलब क्या मैटर चल रहा है यार, आजकल क्या मामला चल रहे हैं, तो ये इसका सिनोनिम है। द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ होमोग्राफ, होमोग्राफ किसको बोलते थे, याद है ना, जो एक उनके स्पेलिंग भी सेम है, बोल प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। तो बैट, एक बैट का मतलब होता है वो जो चमगादड़ भी होता है, और एक बैट का बल्ला भी होता है, ठीक है। शी लॉस्ट द मैच बट शी इज चेयरफुल, ये बट यहाँ पे यूज होगा, यानी जब हम बट कब यूज करते हैं, जब हम कंट्रास्ट अपोजिट यूज कर रहे होते हैं, वो मैच तो हार गया लेकिन वो खुश है, बट, ठीक है। शी राइट नीटली, द अंडरलाइन वर्ड इज, अब ये नीटली जो है ना, ये अंडरलाइन होगा, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब किसको बोलेंगे बेटा, जब हम किसी, अब ये वो लिखता है सफाई से, अब लिखने में कोई बात ऐड कर रहे हो, इसको एडवर्ब, यानी लिखना क्या है, एक वर्ब है। अब जब वर्ब के अंदर आप कोई चीज उसको ऐड करते हैं, मतलब ही वॉक स्लोली, अब वॉक एक वर्ब है, स्लोली मैंने ऐड किया है ना, तो ये एडवर्ब होगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द सेंटेंस, शी वर्क इन द गुड मैनर, अब इसमें बेटा मैनर जो है ना, मैनर ये है हमारा जो एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज होगा ये। इसके बाद सेलेबल वर्ड इन पार्टिसिपेशन, अब देखो मैं बनाता हूँ, पा टी दो, सी तीन, और पेशन चार, तो चार इसके डिवीजन बनेंगी सिलेबल के लिहाज से। इसके बाद है चूज वर्ड विच इज सिंगुलर इन मीनिंग, अब यंग ये सिंगुलर है, बाकी एस लगा हुआ है, मुझे सब पता चल रहा है प्लूरल है। द सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड ओकयन, ओ का यन, ओ का अयन, ये वाला बन जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। इसके बाद है ही इज लाइन विच इज फिगर ऑफ स्पीच, द सेंटेंस शो, ही इज लाइन, अब डायरेक्ट उसको शेर कह दिया तो मेटाफर है, ही इज ब्रेव, लाइक अ लाइन होता, लाइक का लफ्ज आता तो सिमिली होता, ठीक है। अच्छा बेटा ये 80 MCQs है, ये हमारी इसी तरह की 5 वीडियो होंगी, ठीक है। अब जो बच्चा ये 5 वीडियो मुकम्मल करेगा ना, ये पहली वीडियो है, जो बच्चा ये 5 MCQs की वीडियो कंप्लीट करेगा, वो ज़रूरी नहीं है वो भी 80 की हो, ये पहला था मेन। अब जो ये 5 वीडियो कंप्लीट करेगा उसके इंशाल्लाह बोर्ड के सारे जो हैं वो MCQs ठीक होंगे, क्योंकि हम इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़, बाकी 4 की भी प्लेलिस्ट में वो मौजूद होंगी, आप वो सुने अगर आप ये सुन रहे हैं, ताकि आपके MCQs जो वो ठीक हो जाएं। बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ है आपके पेपर बहुत बहुत अच्छे हों, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।